अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशंस को। हमने उस लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि एसिड और बेस आर्हेनियस के मुताबिक किस चीज़ को कहते हैं। हमने उस वीडियो की लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस भी देखे थे कि उसकी लिमिटेशंस क्या थी। हम थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या थी। उसकी एक लिमिटेशन तो ये थी कि वो एक्वस सॉल्यूशन में डिफ़ाइन कर रहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दे तो उसे हम एसिड कहते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव आयंस दे उसको हम बेस कहते हैं। ये एक उसका ड्रॉबैक था। दूसरा ये ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ उन चीज़ों को एसिड कह रहा था कि जिनमें सिर्फ H पॉजिटिव आयन हो, और उन चीज़ों को बेस कह रहा था जिनमें OH नेगेटिव आयन हो। जबकि वो ऐसे कंपाउंड को डिफ़ाइन नहीं कर रहा था जो कि एसिड और बेस तो हैं लेकिन उनमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो ये इस आर्हेनियस की लिमिटेशंस थी। लेकिन आज जो हम थोड़ा जो है मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है वो पढ़ेंगे। इसकी भी लिमिटेशंस हैं बट पहले हम इसको देख लेते हैं ये है क्या। आज हमने जो पढ़ना है वो लोरी ब्रोनस्टीट या ब्रोनस्टीट लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है कि इन 1923 द डैनिश केमिस्ट ब्रोनस्टीट एंड द इंग्लिश केमिस्ट लोरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इंट्रोडक्शन में ये है कि एक डैनिश केमिस्ट और इंग्लिश केमिस्ट था जिनका नाम था ब्रोनस्टीट और लोरी। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट दिए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। जो ब्रोनस्टीट लोरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एसिड्स के अंदर और बेसिस के अंदर। सबसे पहले एसिड्स अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टीट लोरी कॉन्सेप्ट कि एसिड क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोनस्टीट। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोनस्टीट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के एसिड एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर जो कि एबल हो प्रोटॉन ट्रांसफर करने की, जो कि किसी को प्रोटॉन डोनेट करने के एबल हो, मीन्स उसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो या वो उसके एबल हो। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि हमें ये बताती हैं कि एसिड्स क्या चीज़ हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोनस्टीट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NH3 है। जब हम इनको रिएक्ट करवाएंगे इनटू एक्वस सॉल्यूशन तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डिसोसिएट होगा इनटू H पॉजिटिव आइन एंड Cl नेगेटिव आइन। तो क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आइन है ये जाके कंबाइन हो जाएगा NH3 के साथ और क्या बना देगा NH4। तो इट्स मीन कि यहाँ पे HCl ने एक प्रोटॉन को डोनेट किया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो हम अकॉर्डिंग टू एसिड्स कॉन्सेप्ट ऑफ लोरी ब्रोनस्टीट द एसिड सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन इज नोन एज एसिड। तो हम इसको एसिड कहेंगे क्योंकि ये डोनेट कर सकती है प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, और यहाँ पे क्लोरीन अलग से बन गया। इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि HCl एक्ट एज एसिड बिकॉज इट डोनेटेड द प्रोटॉन टू NH3। तो HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया टू NH3 तो हम इसको एसिड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास HCl है एंड H2 है। ये हमने HCl को वाटर के अंदर जब ऐड किया तो क्या होगा, HCl डिसोसिएट होगा इनटू H पॉजिटिव आइन एंड Cl नेगेटिव आइन। अब ये जो H पॉजिटिव आइन है ये चला गया वाटर के पास और इसने कंबाइन होकर क्या बना दिया H3O। तो इट्स मीन कि HCl यहाँ भी क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन टू वाटर मॉलिक्यूल। तो इट्स मीन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोनस्टीट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट कैन डोनेट प्रोटॉन सो इट इज़ नोन एज एसिड। अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट बनाएं कि HCl एक्ट्स एज एसिड बिकॉज इट डोनेटेड द प्रोटॉन तो इट इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स होप आपको समझ आ गई होगी कि एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेस किस सब्सटेंस को कहते हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोनस्टीट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेट्स डिस्कस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस।
तो लोरी ब्रोंस्टीड ने कहा था कि एसिड तो वो है जो कि डोनेट कर सके प्रोटॉन को, बट बेस वो चीज़ है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हो। तो हर वो चीज़ जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हो तो हम उसको बेस कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अगर हम इसको भी डायग्रामेटिकली देखें तो बेस वो सब्सटेंस है डेट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमें बताती हैं कि बेस क्या है। अगर हम इसमें देखें ये एग्जांपल में HCl रिएक्ट विद NH3, तो जब हमने HCl को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। तो इट्स मीन कि NH3 यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रही है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और NH4 प्लस बना दिया। तो अगर जनरल स्टेटमेंट देखें तो NH3 एक्ट्स एज बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड और एनी अदर सब्सटेंस। सिंपल, तो इसके अंदर NH3 एज अ बेस एक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये एज अ बेस एक्ट करेगा क्योंकि इसने क्या एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन फ्रॉम HCl। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करती है कि अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड बेस क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH एंड NH3। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब CH3COOH डिसोसिएट होगा इनटू एक्वस सॉल्यूशन तो ये डिसोसिएट होगा इनटू H पॉजिटिव आइन एंड CH3COO नेगेटिव आइंस। तो अब ये जो H पॉजिटिव आइन है तो ये यहाँ पे चले जाएगा, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, NH3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज नोन एज बेस। तो हम इस इक्वेशन में कह सकते हैं कि NH3 एज अ बेस एक्ट कर रहा है बिकॉज इट एक्सेप्टेड द प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ओके, तो अगर हम इसकी जनरल स्टेटमेंट को देखें, NH3 एक्ट्स एज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्टेड द प्रोटॉन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट्स एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस को डिस्कस करते हैं। अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर को लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसकी आपने वीडियो को वॉच किया तो आपको कंप्लीट समझ आएगी हमने ये कैसे इसको कॉन्जुगेट एसिड को डिफाइन करते हैं और कॉन्जुगेट बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड और हमारे पास है वाटर, और इसने जब रिएक्ट किया तो बना दिया CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव। तो अब क्या किया, एसिड हमने अभी लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ा था कि एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो यहाँ पे CH3COOH ने H यानी कि प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन डोनेट किया टू वाटर मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट, बेस ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब इसने इससे एक्सेप्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल से एक H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो हम इसको बेस कह सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन डोनेट कर सके और बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। ओके, अच्छा, जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास ये H तो इसके पास चला गया, तो यहाँ पे अब नेगेटिव आयन आ जाएगा क्योंकि एक डोनेट कर दिया उसने प्रोटॉन को। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3COO, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव आयन। ओके, और जब आप इस वाटर मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो गया, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई है, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को अभी हम ये रख देते हैं, अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखें तो हम इसको कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं ये भी देखते हैं। हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो इट्स मीन कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इंडिकेट करती है कि इसके पास एक वैकेंट स्पेस है, कोई भी एटम आके इसके साथ ज्वाइन कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टीड, वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हो हम उसको कहेंगे बेस। तो अब ये बन गई कॉन्जुगेट बेस जो कि पहले था एसिड। ओके ओके, अब H3O पॉजिटिव है हमारे पास। H3O पॉजिटिव के पास ये एबिलिटी है कि वो एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। ये पॉजिटिव साइन इसके ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा मौजूद है।
तो ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है टू एनी अदर सब्सटेंस। तो इट्स मीन कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि लोरी-ब्रोंस्की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो सब्सटेंस एसिड कहलाती है जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो हम इसको एसिड कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकती है। बट जब H2O ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जब वो एक्ट कर रहा था एज अ बेस, पहले रिएक्शन से पहले वो बेस एक्ट कर रहा था एज अ, और जब बाद में उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने बना दिया H3O। तो अब यहाँ पे वो एज अ एसिड्स एक्ट कर रहा है। पहले यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे एक उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और अब यहाँ पे वो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे वो एज अ कॉन्जुगेट एसिड्स एक्ट कर रहा है। ये दिस इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे बेस, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड्स एक्ट कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है टू डोनेट वन प्रोटॉन बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट दिस H3O पॉजिटिव आयन कंटेन वन पॉजिटिव चार्ज इन इट एंड इट कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। तो इसी तरह यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, वो यहाँ पे एबिलिटी रखता है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, वाइल when it accept the proton and it become a base, on the other side it become acid by accepting that proton। ओके, अगर हम इसकी जनरल टर्म्स को देखें तो एसिड तो वो सब्सटेंस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट कर सके, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। जबकि एसिड, कॉन्जुगेट एसिड वो सब्सटेंस है, क्योंकि वो भी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है लेकिन कॉन्जुगेट है क्योंकि वो बेस से मिलके बना है, तो वो भी डोनेट प्रोटॉन कर सकता है। और कॉन्जुगेट बेस है तो बेस, तो इसका मतलब ये कि एक्सेप्ट कर सकती है प्रोटॉन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। जो स्टेटमेंट बनती है वो ये है कि कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या बताती है हमें। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास है HCl और H2O, तो ऑन द अदर साइड H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन आयन। तो हमने यहाँ पे देखा प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को डोनेट कर सके, उसको हम एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे ये HCl इसके एबिलिटी है कि वो एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है टू दिस H2O। तो जो चीज़ एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि एसिड क्या है और बेस क्या है। जब ये H2O ने एक प्रोटॉन HCl से एक्सेप्ट कर लिया तो इसने बना लिया H3O पॉजिटिव, और जब एक HCl ने यहाँ से एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन रह गया, जो कि ये क्लोरीन आयन की सूरत में आ गया। लेकिन अब हम इस H3O पॉजिटिव को कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे और Cl नेगेटिव को कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। क्यों कहेंगे वो हम देखते हैं। क्योंकि जो पहले बेस था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल या एटम या कंपाउंड बेस की तौर पर एक्ट कर रहा था, वो बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन वो एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, और जो पहले एज अ एसिड एक्ट कर रहा था बाय डोनेटिंग प्रोटॉन वो अब एज अ बेस एक्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस को कहेंगे। तो अब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है, तो हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। और इसके अंदर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। सिंपल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम कॉन्जुगेट बेस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो कॉन्जुगेट एसिड में दोनों को डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम इसको सेपरेटली फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कॉन्जुगेट बेस होती क्या है। यहाँ पे हमारे पास है HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड H2O वाटर। यहाँ पे HCN यहाँ पे जो है एज अ एसिड काम कर रहा है बिकॉज इट डोनेट H पॉजिटिव टू H2O एंड H2O बिकम्स H3O हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पे H2 एज अ बेस काम कर रहा है बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम HCN and HCN work as a acid because it donate proton to H2O। लेकिन अब हम इक्वेशन के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ बन गया H3O पॉजिटिव एंड साइनाइड नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे अगर देखें कॉन्जुगेट एसिड के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, एंड कॉन्जुगेट बेस जो कि पहले एसिड थी
अब वो क्या कर सकती है, यहाँ पे वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब ये बन गया कॉन्जुगेट बेस एंड दिस वन इज कॉन्जुगेट एसिड। एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस जो है वो पहले एसिड थी, जब एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। डियर स्टूडेंट्स, अब सेम सिचुएशन यहीं पे भी है। H2O ने पहले एज अ बेस वर्क किया और एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन, बट ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड इसलिए बन गया क्योंकि ये एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस that can accept proton but acid is a substance that can donate a proton। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइन, तो अगर हम इसको देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक चार्ज या एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह अगर हम साइनाइड में देखें तो साइनाइड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर एबिलिटी है कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। So on the basis of this we can say it is a conjugate acid and this is a conjugate base। बस आपको सिंपल ये प्रोसेस में यही याद रखना कि जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो बन जाता है conjugate base, and when base accept a proton then it become a conjugate acid। Simple। Again I am repeating this, when an acid loses its proton it become conjugate base, when a base accepts a proton it become conjugate acid। This is the summary of the Bronsted-Lowry concept of acid and bases। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्जुगेट बेस के अकॉर्डिंगली जो एक जनरल स्टेटमेंट बनती है वो ये है, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। इसमें ये पॉइंट बड़ा अहम है, फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, कि जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। और जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या कहते हैं उसको, क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल वही वाला फिनोमिना जो मैंने अभी आपको जो बताया था। अब यहाँ से ये पॉइंट है ना, फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, कि जब एक प्रोटॉन डोनेट किया जाता है बाय एन एसिड की तरफ से तो वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। और जब बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है किसी भी अदर सब्सटेंस से तो वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी किया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड और बेसिस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने कॉन्जुगेट एसिड्स कॉन्जुगेट बेसिस को स्टडी किया और उनकी एग्जाम्पल को स्टडी किया कि कॉन्जुगेट एसिड्स कैसे बनते हैं और होते क्या हैं, कॉन्जुगेट बेसिस कैसे बनते हैं और ये होते हैं एक्चुअल में। तो ये कंप्लीट लेक्चर में हमने लोरी ब्रोंस्टेड के जो कंसेप्ट है उसको हमने कंप्लीट कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद स्टडी करेंगे इसके बारे में कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी और दूसरे